नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फ्रांस ने रोका ऑयल टैंकर, भारतीय कप्तान हिरासत में। प्रतिबंधों के बीच रूस तेल निर्यात पर नई जांच, यूरोप से डील के बीच एक एक्शन पर हंगामा। फ्रांस की नौसेना ने एक ऑयल टैंकर को रोककर जांच शुरू की है। इस जहाज के कप्तान भारतीय नागरिक है और उनको हिरासत में लिया गया है। शक है ये जहाज फॉल्स फ्लैग यानी गलत झंडे के तहत चल रहा था। ग्रिंच नाम का ये टैंकर गुरुवार को भूमध्य सागर में रोका गया और फ्रांस के मार्सेई बंदरगाह के पास लंगर डालने को कहा गया। फ्रांसीसी अधिकारियों को संदेह है ये जहाज उस शैडो फ्लीट का हिस्सा हो सकता है जिसके जरिए रूस प्रतिबंधों के बावजूद तेल निर्यात करता है। बताया गया है कि 58 वर्षीय भारतीय कप्तान को शुरुआती जांच के तहत हिरासत में लिया गया है। जहाज के बाकी क्रू मेंबर भी भारतीय हैं और वो भी जहाज पर ही मौजूद हैं। जांच एजेंसियां जहाज के झंडे और नेविगेशन दस्तावेजों की वैधता की जांच कर रही हैं। ये जहाज जनवरी की शुरुआत में रूस के मुरमांस्क बंदरगाह से रवाना हुआ था और कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। बता दें, यूरोपीय संघ रूस पर कई दौर के प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन रूस अब भी भारत और चीन जैसे देशों को रियायती दरों पर तेल बेच रहा है। हालांकि फ्रांस के एक्शन के बाद तंज कसते हुए कहा जा रहा है यह है भारत का यूरोप में सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार। भारत ईयू फ्री ट्रेड डील पर बनी सहमति, एफटीए के साथ रक्षा और ऊर्जा समझौते भी। ईयू बोला सफल भारत दुनिया के हित में। यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेताओं ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक सफल भारत पूरी दुनिया के हित में है। इसी बीच नई दिल्ली से पुष्टि हुई है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत पूरी हो चुकी है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि दोनों पक्ष आधिकारिक स्तर की बातचीत पूरी कर चुके हैं और 27 जनवरी को इस समझौते के सफल निष्कर्ष की घोषणा की जा सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बातचीत 23 जनवरी को खत्म हुई और 24 जनवरी को दोनों पक्षों ने इसे मंजूरी दे दी। अब कानूनी टीमें समझौते के अंतिम दस्तावेज को अंतिम रूप दे रही हैं। ये डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, इसके साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी, ऊर्जा सहयोग और लोगों की आवाजाही जैसे कई और समझौते भी होने वाले हैं। अमेरिका का आरोप, यूरोप रूस को पैसे दे रहा है। एफटीए से पहले अमेरिका यूरोप भारत तनाव। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूरोप भले ही सीधे तौर पर रूस से ऊर्जा खरीद कम कर चुका हो, लेकिन पैसा अब भी रूस तक पहुंच रहा है। बेसेंट का कहना है कि यूरोपीय देश भारत से रिफाइंड तेल उत्पाद खरीद रहे हैं जो असल में रूसी कच्चे तेल से बनाए जाते हैं। उनके मुताबिक इस तरह यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। उन्होंने ये बात ऐसे समय कही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है। ऐसे में ये बयान कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। ओडिशा चुनाव नतीजों पर बीजेडी ने उठाए सवाल। फॉर्म 17C और फॉर्म 20 आंकड़ों में गड़बड़ी का दावा, आरटीआई से भी नहीं मिली ज्यादातर जानकारी। ओडिशा के 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व सत्ताधारी बीजू जनता दल ने चुनाव आयोग के सामने कई गड़बड़ियों का दावा किया है और अब तक स्पष्ट जवाब न मिलने पर चिंता जताई है। बीजेडी का कहना है कि कई मतदान केंद्रों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर मिला। पार्टी ने फॉर्म 17C यानी जिसमें डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है और फॉर्म 20 जिसमें गिने गए वोट दर्ज होते हैं उसके बीच फर्क होने का आरोप लगाया। उदाहरण के तौर पर कुछ बूथों पर सैकड़ों वोट डाले जाने के बावजूद गिनती में शून्य दिखाया गया, जबकि कुछ जगह कम वोट पड़ने के बाद भी ज्यादा वोट गिने जाने का दावा है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि जिन सीटों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए वहां दोनों चुनावों में वोटिंग संख्या में बड़ा अंतर कैसे आ गया। बीजेडी के अनुसार कई संसदीय क्षेत्रों में हजारों लोगों ने सिर्फ एक चुनाव में वोट दिया, जो असामान्य बताया जा रहा है। बीजेडी ने आरटीआई के जरिए सभी बूथों के फॉर्म 17C की कॉपी मांगी, लेकिन आरोप है कि ज्यादातर जगह जानकारी नहीं दी गई। पार्टी का कहना है कि मतदान प्रतिशत में बाद में हुई बड़ी बढ़ोतरी पर भी स्पष्टता नहीं मिली। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठे ये सवाल अब राजनीतिक बहस का विषय बन गए हैं। यूएनएससी में भारत का पाकिस्तान पर तीखा वार। ऑपरेशन सिंदूर पर यूएन में भारत पाक टकराव। भारत बोला आतंकवाद को नॉर्मल नहीं मानेंगे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को राजनीति के औजार की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सामान्य नहीं माना जा सकता। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने पाकिस्तान के दूत आसिफ इफ्तिखार अहमद के बयान का कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था। इस पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान झूठा और अपने फायदे के लिए कहानी गढ़ रहा है। राजदूत हरीश ने कहा कि पाकिस्तान जो इस समय सुरक्षा परिषद का एक निर्वाचित सदस्य है, उसका एक ही एजेंडा है, भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद को किसी भी हाल में सामान्य नहीं बनाया जा सकता। भारत ने यह भी साफ किया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 से हट सकता है पाकिस्तान। बांग्लादेश विवाद के बाद पाकिस्तान का बड़ा संकेत, आईसीसी पर दोहरे मापदंड का आरोप। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 से हट सकता है, इसको लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है, लेकिन इस्लामाबाद से आ रही रिपोर्ट्स बताते हैं कि सरकार आईसीसी से नाराज है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में यह गुस्सा आईसीसी के कथित दोहरा मापदंड अपनाने को लेकर है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के फैसले के बाद पाकिस्तान में नाराजगी बढ़ी है। सरकार का मानना है कि अलग अलग देशों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम भेजने की अनुमति नहीं दे सकती है। आज 27 जनवरी को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की बैठक होनी है, जिसमें पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूजीसी नियमों पर सवर्णों ने छेड़ा नया विवाद। करनी सेना ने की सामाजिक बहिष्कार की बात, बोली एससी ओबीसी वालों को कॉलेज होटलों में करो बैन। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। ये नियम जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से लाए गए हैं। अब सवर्ण जाति के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, वो लामबंद हो गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करनी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने सवर्ण समाज से जिस तरह के विरोध की अपील की है, उसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। वायरल वीडियो में गौरव चौहान ने सवर्णों को विरोध का एक विवादित तरीका बताया। उनका कहना है कि अगर यूजीसी कानून को हटाना है तो जनरल कास्ट के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। चौहान ने अपील की कि सामान्य वर्ग के जितने भी बिजनेसमैन, कॉलेज मालिक या होटल संचालक हैं, आज भी 60% सवर्णों के हैं, वो अपने गेट पर पोस्टर लगा दें। एससी और ओबीसी वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। करनी सेना के प्रदेश सचिव का कहना है कि हम भाईचारा नहीं निभाएंगे जब तक ये कानून नहीं हटता। जनरल कास्ट भारत की रीढ़ की हड्डी है। जैसे बनिया अर्थव्यवस्था में, क्षत्रिय भारत की रक्षा करने में और पंडित समाज जैसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जनवरी 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम लागू किए। इसके अनुसार सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ रोकने के लिए इक्विटी कमिटी, इक्विटी सेल, 24x7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड बनाना जरूरी है। भेदभाव की शिकायत पर जांच होगी, जिससे पिछड़े वर्गों को सुरक्षित और समान अवसर मिले। यूजीसी नियमों पर आरजेडी प्रवक्ता का तीखा बयान। प्रियंका भारती बोली, जातिवादी नहीं है तो डर क्यों है। बोली, ये जातिवादी लोग लिबरल प्रोग्रेसिव बने हुए थे। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज को लामबंद होने पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप जातिवादी नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगली बार देश में कोई रोहित वेमुला, कोई पायल तड़वी, कोई दर्शन सोलंकी, कोई पल्लवी नहीं होगी। यूजीसी के गाइडलाइंस का समर्थन करो, जिसमें बच्चों के साथ भेदभाव पर रोक है, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी के साथ। वो कहती हैं कि अगर आप जातिवादी नहीं है तो चिंता क्यों। इक्विटी यानी समानता से किसे दिक्कत है, खोट है तभी दिक्कत है। वो कहती हैं कि जो यूजीसी के नियमों के खिलाफ लिख रहे हैं वो सब भाजपाई हैं और इनका लाइन होती थी सभी हिंदू हैं। आज दिख गया कि कोई ओबीसी है, एससी, एसटी हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी जातिवादी सोच है, जो पहले लिबरल बने हुए थे, प्रोग्रेसिव बने हुए थे, आज उनको दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर आप जातिवादी नहीं है तो आपको समर्थन करना चाहिए। हजारों सालों वाला जातिवादी गुंडई अब बंद करनी पड़ेगी। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री और शंकराचार्य की बातचीत हुई। शंकराचार्य ने दिया धर्म के क्षेत्र में बड़ा पद देने का प्रस्ताव। उठे सवाल, क्या शंकराचार्य पिछड़ी जाति वालों को देते ये प्रस्ताव।
यूजीसी नियमों में बदलाव और शंकराचार्य विवाद के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब एक नए घटनाक्रम को लेकर सुर्खियों में हैं। इस्तीफा देने के बाद अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की। इस संवाद के दौरान शंकराचार्य ने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए प्रशासनिक पद का त्याग करने के इस कदम को एक मिसाल बताया। इसके साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन समाज उनके इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता है और अभिनंदन करता है, और कहा कि आपको सरकार द्वारा दिया गया पद भले ही आज ना रहा हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उससे भी बड़ा और अधिक सम्मानजनक दायित्व वाला पद मैं आपको सौंपने का प्रस्ताव देता हूं। हालांकि जिसके बाद सवाल ये भी उठे कि क्या शंकराचार्य धर्म के क्षेत्र में किसी पिछड़ी जाति को बड़ा पद देने का प्रस्ताव देते। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे वाले फोटो पर नई बहस, इस्तीफे की तस्वीर से उठे प्रतिनिधित्व के सवाल, 8 नामों में से ब्राह्मणों ने मारी है बाजी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अधिकारियों के नामों वाले बोर्ड पर अपने नाम के आगे रिजाइन लिखा था। इसी फोटो को ट्वीट कर लेखक अशोक कुमार पांडे ने कहा है कि तस्वीर में मेरा मन अधिकारियों की सूची पर ध्यान गया। अगर कुमार लिखने वालों को आरक्षित भी मान लें, जो कतई जरूरी नहीं है, तो भी इस पद पर पिछले 8 में से 4 अधिकारी ब्राह्मण हैं। आप ही बताइए कि अन्याय ऐसा होता है? सोचिए, समझिए और जातीय प्राधिकार से आगे बढ़कर सोचना सीखिए। अलंकार अग्निहोत्री ने बोले, जान को खतरा। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने मांगा यूपी में राष्ट्रपति शासन। यूपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का लगाया आरोप। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद कहा कि मेरी जान को खतरा है, यूपी छोड़ना होगा। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है कि मोदी जी यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाओ। वो कह रहे हैं ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। मद्रास हाई कोर्ट जज का सनातन धर्म पर बयान, जस्टिस स्वामीनाथन बोले, दिल में हो सनातन। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन ने कहा कि पब्लिक ड्यूटी निभाते समय सनातन धर्म दिल में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोफेशनल ज्ञान ही पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति की भूमिका या चरित्र को तय नहीं करता। जस्टिस स्वामीनाथन ने एक जज के तौर पर अपने बचे हुए कार्यकाल पर बात करते हुए कहा कि इस मौके ने उन्हें पर्सनल मूल्यों पर आधारित होकर बेहतरीन काम करने की जिम्मेदारी का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरे पास 4.5 साल की सेवा बाकी है। इन 4.5 सालों में मुझे बेहतरीन काम करके दिखाना है। मुझे सनातन धर्म को अपने दिल में रखना है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बाकी न्यायिक सेवा का मार्गदर्शन करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता के संदर्भ में बहस का विषय मान रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.